आप खिड़की के बाहर एक चकाचौंध करने वाली रोशनी से जागते हैं। जमीन हिलती है, एक भारी गूंज पूरे शहर में गूंजती है और फिर आती है खामोशी। ऐसी खामोशी जो विस्फोट से भी भारी लगती है। आपका फोन बजता है, इमरजेंसी अलर्ट। शब्द बर्फ जैसे दिल में चुभते हैं। परमाणु हमला पुष्टि की गई, तुरंत शरण ले। आप घड़ी देखते हैं, सुबह के 5:17 पर है। कुछ ही मिनट पहले आप आधे सोए हुए थे और अब आप उस डरावने सपने में जी रहे हैं जिसके होने की किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। न्यूज फीड पर सिर्फ एक ही हेडलाइन दिखाई दे रही है, रूस ने पहला परमाणु हमला कर दिया है। सायरन चीख रहे हैं, लोग हर दिशा में भाग रहे हैं। हवा में जलते प्लास्टिक की गंध है, धूल है और एक धातुई स्वाद जो गले में चुभ रहा है। आप अपने कमरे को देखते हैं, आपके पास घंटे नहीं है, सिर्फ सेकंड है। आप अगले कुछ सेकंड में क्या करते हैं यही तय करेगा कि आप पहले हमले से बचेंगे या इंसानियत की सबसे बड़ी त्रासदी में सिर्फ एक और संख्या बन जाएंगे। और आपके दिमाग में सिर्फ यही सवाल दौड़ रहा है, आप कहाँ भागेंगे और कैसे जिंदा रहेंगे जब पहला हमला पहले ही शुरू हो चुका है। क्लिफ हैंगर यही खत्म। आपको सबसे पहले एक बात समझनी होगी, परमाणु पहला हमला कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं होता। ये सोचा समझा, ठंडा और गणना किया हुआ होता है। रूस की सैन्य रणनीति हमेशा एक छुपे सवाल पर टिकी रही है, क्या उन्हें पहले हमला करना चाहिए, इससे पहले कि पश्चिम जवाब दे सके। दशकों तक उनकी रणनीति को कहा गया एस्केलेट टू डी-एस्केलेट, मतलब यह शुरुआत में सीमित परमाणु हमला करो ताकि दुश्मन डरकर पीछे हट जाए। साधारण शब्दों में, पहले मारो ताकि पूरी लड़ाई लड़नी ही न पड़े। उनके पास विशाल भंडार है, 5800 से ज्यादा परमाणु हथियार, इतना कि एक साथ अमेरिका, यूरोप और एशिया को निशाना बना सके। लेकिन असली डराने वाली बात यह है, रूस को हर शहर को नष्ट करने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस अंधा करना है, भ्रमित करना है और पंगु बना देना है। उनके निशाने पर होंगे संचार केंद्र, सैन्य ठिकाने, हवाई अड्डे, कमांड बंकर। जरूरी नहीं कि शुरुआत में नागरिक आबादी पर हमला हो, बल्कि उस ढांचे पर जो जीवन को संभव बनाता है। सोचिए, पहले घंटे में सैटेलाइट जाम हो सकते हैं, पहले दिन में ऊर्जा ग्रिड ध्वस्त हो सकते हैं, पहले हफ्ते में वैश्विक अर्थव्यवस्था टूट सकती है। और जब पूरी दुनिया सदमे में चीख रही होगी, रूस की रणनीति उम्मीद करेगी कि दुनिया हिचके। वे दांव खेलते हैं डर पर, इस विश्वास पर कि NATO, अमेरिका, यहाँ तक कि चीन भी तुरंत जवाब देने का जोखिम नहीं उठाएंगे। लेकिन सोचिए, अगर वह दांव असफल हो जाए तो? अगर एक परमाणु हमला 2 हो जाए, फिर 3 और फिर 100 और अचानक पूरी दुनिया विश्व युद्ध 3 में डूब जाए? अब सवाल ये नहीं है कि होगा या नहीं, सवाल है कितनी जल्दी और कहां। वो चमक पहले ही हो चुकी है, हमला असली है। अब बात है सिर्फ आपके जिंदा रहने की। स्टेप 1, विस्फोट की ओर मत देखो। वो चमक आपको तुरंत अंधा कर सकती है, चाहे आप मीलों दूर क्यों ना हो। अगर देख लो तो तुरंत मुंह फेर लो, आंखें ढक लो, नीचे गिर जाओ। स्टेप 2, तुरंत शरण लो। आपके पास मिनट है, शायद उससे भी कम। बेसमेंट, भूमिगत पार्किंग, मेट्रो स्टेशन या फिर कंक्रीट की सीढ़ियों वाला रास्ता। खुले में रहना सबसे खतरनाक है। खिड़कियों की ओर कभी मत भागो, कांच चाकू की तरह बिखरेगा। स्टेप 3, पहला घंटा रेडियोधर्मी धूल बरसना शुरू हो जाएगी, अदृश्य, जानलेवा। आपको खुद को सील करना होगा, दरवाजे बंद करो, वेंट्स ब्लॉक करो, टेप, प्लास्टिक, कंबल जो भी मिले उससे गैप बंद करो। याद रखो, रेडिएशन दस्तक नहीं देता, ये चुपके से अंदर घुस जाता है। स्टेप 4, पानी और खाना। नल का पानी तुरंत मत पीना, दूषित हो सकता है। सील की हुई बोतलें इस्तेमाल करो। कैन, जार या पैकेट बंद खाना सुरक्षित है। ताजे फल, खुले कंटेनर असुरक्षित। स्टेप 5, समय ही जीवन है। रेडिएशन समय के साथ घटता है। पहले 48 घंटे सबसे घातक होते हैं। अगर आप 72 घंटे छिपे रह सके तो आपके बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। क्या नहीं करना है? विस्फोट के बाद बाहर मत भागो। रेडियोधर्मी धूल आग से भी बदतर है। हाईवे पर गाड़ी चलाने की कोशिश मत करो, वो जाम होंगे और खुले रहेंगे। ये मत मानो कि सरकार तुरंत आपको बचा लेगी। शुरुआती समय में आप बिल्कुल अकेले होंगे। कल्पना कीजिए, आप बेसमेंट में बंद हैं, अंधेरा, सन्नाटा, सिर्फ आपकी सांसों की आवाज। ऊपर शहर जल रहा है, लेकिन नीचे अब भी आपके पास मौका है। अगर आप शांत रहो, अगर छिपे रहो, अगर एक भी गलती न करो। सवाल ये है, क्या आपके पास वो मानसिक ताकत है जो आने वाले समय को सह सके? आप जिंदा है, लेकिन बचना सिर्फ आश्रय, खाना या पानी से नहीं होता, यह आपके मानसिकता से होता है। डर आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, अकेलापन कहेगा कि आप सहन नहीं कर सकते, अंधेरा आपको फुसलाएगा कि हार मान लेना आसान है। लेकिन आपको याद रखना है, हर सेकंड जो आप सहते हैं वो एक जीत है। हर घंटा जो आप बचते हैं वो विनाश के खिलाफ विद्रोह है। हर दिन जो आप जीते हैं वो सबूत है कि इंसानियत परमाणु आग से भी बच सकती है। खुद से दोहराओ, छिपे रहो, मजबूत रहो, जिंदा रहो, क्योंकि जब धूल साफ होगी, दुनिया को पीड़ितों की नहीं बल्कि बचे हुए लोगों की जरूरत होगी। और आपको उनमें से एक होना होगा। ये सिर्फ डर की बात नहीं है, ये तैयारी की बात है, ये ज्ञान की बात है, ये इस बात की गारंटी है कि आप कभी भी अचंभित न हो जाए, क्योंकि सच्चाई सरल है, भविष्य अनिश्चित है, लेकिन आपकी जीने की इच्छा कभी नहीं। तैयार रहो, सतर्क रहो और इस नाम को याद रखो, आयरन अटलास। अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली चेतावनी शायद तब आए जब आप सबसे कम उम्मीद कर रहे हो।